हाय गाइस, इट्स कुशल हियर। तो आज की ये वीडियो हर एक बैंक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊंगा बैंक एग्जामिनेशन की, और जो ऑनलाइन अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो टीचर्स एक बच्चे को बताते हैं वो, लेकिन रियलिटी क्या है आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, सोशल मीडिया पर जो टीचर्स होते हैं या प्लेटफॉर्म पर, मतलब जहाँ से भी आप पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ पर टीचर्स आपसे क्या बोलते हैं और आपकी थिंकिंग क्या है आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन को लेकर के। यही है ना कि एक्सपेक्टेशन आप ये लेकर के चलते हो कि रीजनिंग में हम 40 में से 40 कर लेंगे साहब, उसके बाद ना हम क्या करेंगे, 2 डीआई कर लेंगे और स्पीड मैथ करके 25 तक ये कर लेंगे, यानी कि 65 हम अटेम्प्ट कर लेंगे और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 65 और 61 सेफ अटेम्प्ट है तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एंड एग्ज़ाम क्लियर, टाइम बचा तो अर्थमेटिक भी कर लेंगे। ठीक है, ये होती है एक टीचर की सोच एक बच्चे को लेकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और एक बच्चे की खुद की भी ये सोच होती है। ऑनलाइन यूट्यूबर्स एस्पिरेंट्स, यानी कि जो एस्पिरेंट्स है या जो टीचर्स है प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, वो सब ये बात कहते हैं कि भाई आप 40 में से 40 अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, रीजनिंग को 40 में से 40 वहाँ निकाल लो, 2 डीआई कर लो, स्पीड मैथ कर लो, और अर्थमेटिक आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए एक्सपेक्टेशंस। रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप मॉक देते हो, जब आप वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाओगे, मैं भी जब एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो वहाँ पता है क्या होगा, अब अपने पास सेक्शनल टाइमिंग है, यानी कि 25 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें से अब आरआरबी वाले पागल है नहीं, पहले जैसा लेवल मतलब यहाँ पर है नहीं, अब हाई हो चुका है सब कुछ। ठीक है, वो तुम्हारे प्राण निकालेंगे। अगर वो आपको 2 डीआई दे रहा है, 3 डीआई देगा, जिसमें से एक सिटिंग अरेंजमेंट होगी और 2 डीआई होगी, सॉरी 2 पजल होगी, तो वो भाई बहुत हाई लेवल की होगी, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अच्छा खासा हाई लेवल, मतलब मेंस लेवल नहीं, मतलब टाइम टेकिंग अगर होने के लिए, मतलब हो जाएगी 4 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, लेकिन टाइम टेकिंग हो गया, आपको उलझाएगा वो कहीं ना कहीं। ये रियलिटी है भाई, समझना बात को। तो 30 से 35 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे अगर हाई लेवल आया तो, डिफिकल्ट शिफ्ट आई तो, जिसमें से बच्चा क्या करता है, मॉक खुला सिलोक्स करेगा, इनइक्वलिटी करेगा और सिंपल पजल उठाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। ये एक बच्चे की हर एक बच्चा यही करता है जब भी मॉक देता है, सबसे पहले ये 3 चीज़ ढूंढता है वो, कि सिलोक्स मिल जाए, इनइक्वलिटी मिल जाए, कोडिंग डिकोडिंग मिल जाए। और अब क्वांट की मैं बात करूँ, जो कि जो कह देते ना इतनी आसानी से डीआई कर लो, अर्थमेटिक कर लो और सिलेक्शन ले जाओ, अरे भाई स्पीड में ही करता है बच्चा। अगर उसने मान लो 30 और 35 क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए, ठीक है, तो अब उसके पास अब वो बच्चा लेकर के चलेगा कि यार अब मैं कम से कम ना यहाँ से 25 क्वेश्चन उठा लूँगा, लेकिन स्पीड में तो उठाएगा सबसे पहले वो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नंबर सीरीज आई तो याद रखना वो कम से कम आपको 2 नंबर सीरीज ऐसी देगा जो कि कैलकुलेटिव होगी, और पिछले साल इस चीज़ में काफ़ी सारे बच्चे फंसे थे। पॉइंट वाली दे दी थी उसने, फ्रैक्शन वाली दे दी थी। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज की रियलिटी है। 4 नंबर सीरीज आई तो 2 डिफिकल्ट देगा, ठीक है, या फिर एक तो ऐसी देगा कि आप उसके अंदर टाइम लो, मतलब 1 से 2 मिनट लेकर के जाओगे, वो आपको गलती नहीं करनी, छोड़ देनी है। 5 सिंप्लीफिकेशन आएंगे जिसमें से 1 या 2 थोड़ा कैलकुलेटिव देगा, जहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी। अब देखो डीआई को लेकर के जो चीज़ है ना, जो टीचर कह देते हैं करके, हाँ ठीक है कर लो, 2 डीआई लीज वहाँ से ले जाना, वहाँ से ले, मेरे भाई 2 डीआई हाई लेवल देगा वो, बहुत अच्छी खासी लेवल देगा, जिसमें आपको वेरिएबल निकालना पड़ेगा जो लास्ट ईयर हुआ था। वेरिएबल वाली डीआई आती है और इस बार भी आएगी, जहाँ पर आपको टोटल भी नहीं दिया जाएगा, आपको इक्वेशन बना करके टोटल निकालनी पड़ेगी। या फिर हो सकता है डीआई के अंदर कुछ मिसिंग कर दे तो मिस के अंदर भी आपको खुद वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अर्थमेटिक भी वेरिएबल वाली देगा मेरे भाई। तो जब इतना सब कुछ आ जाएगा तो बच्चा आप लिख करके लो, जिसकी प्रैक्टिस होगी तो वो तो कर लेगा, तगड़ी प्रैक्टिस होगी, सालों से लगा हुआ, जिसने पहले भी एग्जाम दिया हुआ है वो कर लेगा। लेकिन एक नया बच्चा है, उसने प्रैक्टिस नहीं की, तो वो 10 से 15 अटैम्प्ट यहाँ करेगा और 30 से 35 अटैम्प्ट यहाँ करेगा, यानी कि 50 से 55 के बीच के। ये रियलिटी है, ये दिखावा है और ये रियलिटी है। ये हर बच्चा जानता है भाई, यही करता है, हर बच्चा यही करेगा। एग्ज़ाम में जा कर के तुम कितना ही ज्ञान लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, अभी एग्ज़ाम जब आएगा ना, जब एग्ज़ाम के सामने आपका मॉक खुलेगा वहाँ पे, तब तुम ये करके आने वाले हो। ये जो मैंने साइड बताया ना तुमको, 10 से 15 क्वांट के अंदर स्पीड में ढूंढना। और सबसे पहले तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा आप लोगों से, कि आप ना जो पजल कर रहे हो रीजनिंग के अंदर, उसको थोड़ा सा हाई लेवल पर लेकर के जाओ, ताकि आपको ये थोड़ा इजी लगे। ठीक है, हाई लेवल का मतलब ये नहीं कि मेंस लेवल पर पहुंच जाओ, पीओ लेवल की करो, जैसे कि एसबीआई पीओ की करो, आईबीपीएस पीओ की लगा लो, आरआरबी पीओ की लगाओ, लेकिन हाई वाली पजल लगाओ और कोशिश करो कि आप उसको 4 मिनट के अंदर अंदर फिनिश कर दो। तो इससे क्या होगा, हमको पूरे मतलब 35 तो करने ही करने हैं, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम 35 आपको करने ही पड़ेंगे। इस बार ना कट ऑफ बहुत कम जाने वाली, क्योंकि इस बार सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है, तो इस बार देखना। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।